नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू नक्षत्रा टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सबकी एनर्जीज बहुत ही पॉजिटिव और कलरफुल होंगी। आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉकेज टू ब्लेसिंग। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमें रोकती है, चाहे वो कोई डर हो या फिर कोई पुरानी बात या बस एक छोटी सी फीलिंग ही क्यों ना हो कि यार काम नहीं बन रहे। तो आज इस क्विक रीडिंग में हम जानेंगे कि कौन सा वो ब्लॉकेज है जो अब ख़त्म होने वाला है और उसकी जगह पे कौन सी खुशियाँ हैं या ब्लेसिंग्स हैं जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाली हैं। आज की पाइल पिकिंग हम कलर के थ्रू करेंगे, तो एक गहरी सांस लीजिए और आगे आने वाली पिक्चर्स में से जो कलर आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा हो या आप उससे कनेक्टेड फील कर रहे हो या आपको पसंद ही आ रहा हो उसे चूज़ कीजिए और टाइम स्टैम्प्स में जाके अपनी रीडिंग देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो मैं लवली, पाइल नंबर 1। तो अगर आपने चूज़ किया है रेड कलर को तो ये रीडिंग आपके लिए है। सबसे पहले आपके कार्ड्स देख लेते हैं। आपका ब्लॉकेज कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपका ब्लेसिंग कार्ड है द स्टार। चेंज, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। प्रोटेक्शन, 4-leaf clover, great and good fortune. An angel, spiritual guidance, protection from harm. ओके, तो आपका ब्लॉकेज कार्ड है पाइल नंबर 1, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये दिखा रहा है कि पिछले कुछ वक्त से आप एक लैक माइंडसेट में फंसे हुए हो। शायद फाइनेंशियल टेंशन थी या फिर आपको ऐसा फील हो रहा था कि मैं अकेला या अकेली हूँ, मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा है, मैं स्टक फील कर रहा हूँ। ये ब्लॉकेज एक्चुअली बता रहा है कि फीलिंग ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट। आपको लग रहा है कि सब आपसे आगे निकल रहे हैं और आप पीछे कहीं छूट गए हो। यही जो डर है ना, ये आपको नए रास्तों पर जाने से रोक रहा है। आपका ब्लेसिंग कार्ड है द स्टार। ये कार्ड बता रहा है कि जो 5 ऑफ पेंटिकल्स के समय पे आपकी अंधेरी रात थी ना, अब आपकी लाइफ में आने वाले समय में उम्मीद की किरण आने वाली है। स्टार एक हीलिंग कार्ड है। यूनिवर्स कह रहा है कि अब आप रोना बंद करो क्योंकि आपकी हीलिंग शुरू हो चुकी है। जो ब्लॉकेज था वो पिघल रहा है। अब आपको आने वाले समय में रास्ता साफ दिखेगा। आप एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड भी अचीव करोगे। जो भी चीज़ें स्टक थी वो अब फ्लो में आएंगी। ये डिवाइन विश फुलफिलमेंट का कार्ड है और ये टाइम भी आपका विश फुलफिलमेंट का आने वाला है। आपका कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल पे होगा। हो सकता है कि पिछले कुछ टाइम से आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, आप उसको भी ओवरकम करोगे और अपने पुराने कॉन्फिडेंस को वापस अचीव करोगे। यहाँ पे एक कार्ड है चेंज का। ये आपको समझा रहा है कि नथिंग कैन ग्रो विदाउट मूवमेंट। अगर आप वही पुरानी बातों को पकड़ के बैठोगे तो आप ग्रो कैसे करोगे? आपको अपनी सराउंडिंग को नेगेटिविटी से दूर करना है, जितना दूर हो सके। साथ में यहाँ पे एक कार्ड प्रोटेक्शन का भी आया है और टी लीव्स में भी यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटेक्शन फ्रॉम द हार्म। ये एक डबल एश्योरेंस है आपके लिए कि इस आने वाले टाइम में डिवाइन पावर्स आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। आप स्पिरिचुअली गाइडेड हो। और सबसे बड़ी खुशखबरी इस रीडिंग में है 4-leaf clover। इसका मतलब है ग्रेट गुड फॉर्चून। जो काम रुका हुआ था आपका, वहाँ अब आपका साथ आपका लक देने वाला है। तो ओवरऑल जहाँ आपका ब्लॉकेज था, जो फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट थी या प्रायर लॉस थे या फेलियर थे, अब वो रिप्लेस होने वाले हैं ब्लेसिंग से, जो कि है प्रोटेक्शन एंड बहुत सारा गुड लक। तो ये थी पाइल नंबर 1 आपकी क्विक रीडिंग। आई होप आपने इसे रेजोनेट किया हो और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए। बाय बाय।
हेलो माय लवली पाइल नंबर 2। अगर आपने येलो कलर चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए सबसे पहले आपके कार्ड्स देख लेते हैं। आपका ब्लॉकेज कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। आपका ब्लेसिंग कार्ड है द मैजिशियन। करेज, I find the inner strength to face fear with confidence. Direction from the heart. Peacock, be aware of great pride. Fire, strong emotion, passionate love or hate. तो आपका ब्लॉकेज कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड रिवर्स। इसका मतलब है कि पिछले कुछ वक्त से आप कंफ्यूज्ड थे। आपके पास ऑप्शन तो हैं, रास्ते तो हैं, लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। शायद आप सेफ जोन में रहने की कोशिश कर रहे हैं। आप पुराना रास्ता पकड़ के बैठे हैं क्योंकि नए रास्ते पे आपको जाने से डर लग रहा है। ये जो लैक ऑफ अ प्लानिंग है और इनडिसाइसिवनेस है, यही आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। आप कुछ करना चाहते हो पर कदम ही आगे नहीं बढ़ाओगे तो आपको अचीवमेंट, आप कैसे अचीव करोगे जो आप पाना चाहते हो। लेकिन आपका जो ब्लेसिंग कार्ड है वो है द मैजिशियन। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहा है मैनिफेस्टेशन की। आपकी ब्लेसिंग है कि सब कुछ आपके हाथ में ही है। जैसे मैजिशियन के हाथ में कप, पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स, वॉन्ड सब होता है ना, वैसे आपके आने वाले टाइम में आपके पास वो हर रिसोर्स होगी जो आपको चाहिए। अब आप क्रिएटर बनने वाले हो। आप जो चाहोगे वो आप रियलिटी में टर्न कर सकते हो। यू आर गोइंग टू हैव अ मेजर शिफ्ट फ्रॉम कंफ्यूजन टू एब्सोल्यूट मास्टरी। यहाँ पे ऑरेकल कार्ड्स हमें बता रहे हैं कि मैजिशियन वाली पावर कहाँ से आएगी। पहला कार्ड है करेज का। ये कहता है कि आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। डर को हरा के आप मैजिशियन बनोगे, डर को हरा के आप चीज़ें अचीव करोगे। दूसरा कार्ड है डायरेक्शन फ्रॉम द हार्ट। आप अब अपने दिल की सुनो। मुझे लगता है कि आपको अब सुनना अपने दिल की स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ पे टी लीव्स में भी बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज है। पहला है फायर। ये दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग इमोशंस। इस फायर को या इमोशन को आप अपने पाथ को लाइट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। आप हर चीज़ को अपॉर्चुनिटी में बनाने की सोच सकते हो। आपके पास वो रिसोर्सेज भी रहेंगे कि आप बना सकते हो। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और साथ ही में आया है पिकॉक। ये कह रहा है कि बी अवेयर ऑफ द ग्रेट प्राइड। जब ब्लेसिंग आती हैं तब यूजुअली इंसान का जो स्वभाव रहता है वो चेंज होने लगता है। तो ये आपके लिए एक हिंट है कि जब आप चीज़ें अचीव करने लगो या फिर आप जो अचीव करना चाहते थे उस सही पाथ पे आप पहुंच जाओ, तो उस समय आपको अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करना है, लेकिन आपको प्राइड से बचना है। तो ओवरऑल देखें पाइल नंबर 2, तो आपके पास वो जादू आने वाला है जिससे आप किसी भी सिचुएशन को बदल सकते हो, अपनी फेवर में कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सा करेज दिखाना है और आपको जब सक्सेस मिलने लगे उस समय प्राइड नहीं दिखाना है। तो ये थी आपकी क्विक रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप आपने इससे रेजोनेट किया हो, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए। बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। अगर आपने चूज़ किया है ब्लू कलर को तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए सबसे पहले आपके कार्ड्स देख लेते हैं। आपका ब्लॉकेज कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स और आपका ब्लेसिंग कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। अबंडेंस, आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट व्हाटएवर आई डिजायर in this physical reality. Offering everything to God. Wishbone, a wish is granted. Pale, time to get out of a situation. Okay.
तो पाइल नंबर 3, पिछले काफ़ी टाइम से आप एक डिफेंस मोड में हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने अपने चारों तरफ एक दीवार बना ली है, क्योंकि आप शायद इतनी बार हर्ट हुए हैं कि अब आपको चीज़ों पे भरोसा नहीं है। आप थक चुके हो, एग्जॉस्ट हो चुके हो, लेकिन आप फिर भी अपने गार्ड डाउन नहीं कर रहे हो। ये जो बर्नआउट है और हाइपर विजिलेंस है, यही आपका ब्लॉकेज है। आप इतने थक गए हो लड़ते लड़ते कि आप आने वाली खुशियों को देख ही नहीं पा रहे हो। बट इस 6 ऑफ पेंटिकल्स का जो ये ब्लेसिंग कार्ड है, यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है कि जो आपके सारे बोझ हैं, बर्डन हैं, वो अब हल्के होने वाले हैं। ये एक रेसिप्रोसिटी का कार्ड है। अब आप सिर्फ देंगे नहीं, अब आप रिसीविंग एंड में भी होंगे, क्योंकि अब आपके रिसीव करने का वक्त आ चुका है। यूनिवर्स आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आ रहा है, चाहे वो पैसा हो, हेल्प हो, या फिर एक कोई छोटी सी अप्रिसिएशन ही, आपको वो सब मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो। आप ऐसे इंसान या सिचुएशन से भी मिलोगे जो आपको ये फील कराएगा दैट यू विल नो लॉन्गर बी अलोन इन दिस फाइट ऑफ योर्स। ऑरेकल कार्ड इस मैसेज को और भी स्पिरिचुअल बनाते हैं। पहला कार्ड है अबंडेंस का। ये कहता है आई एम अ लिमिटलेस बीइंग। अपनी लिमिट मत सेट कीजिए। आप जो चाहते हैं वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये तब होगा जब आप ये दूसरे कार्ड के मैसेज को फॉलो करेंगे, ऑफरिंग एवरीथिंग टू द गॉड। जो 9 ऑफ वॉन्ड्स की थकान थी, जो चिंता थी, वो सब आप डिवाइन को सौंप दें, सरेंडर कर दें भगवान के प्रति। जब आप सारा बोझ ऊपर वाले को दे देते हैं, तब आपके हाथ ब्लेसिंग्स के लिए खाली हो जाते हैं, तब आप ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पे टी लीव्स को देखें तो जैकपॉट लग रहा है, बिकॉज पहला कार्ड है विश मून का। इसका सीधा मतलब है कि विश इज़ ग्रांटेड। आपकी कोई इच्छा है जो पुराने टाइम से आप विश कर रहे हो, वो भी अब पूरी होने वाली है आगे वाले टाइम में। और साथ ही में आया है पेल। ये एक साइन है टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। जिस स्टैग्नेंट सिचुएशन ने आपको 9 ऑफ वॉन्ड्स वाली हालत में पहुंचाया था, अब वो वक्त आ चुका है कि आप वहाँ से बाहर निकलें, और वो रास्ता बंद हो रहा है ताकि नए रास्ते खुलें, पुराने रास्ते बंद हो रहे हैं। तो ओवरऑल देखें तो आप ब्लू कलर की तरह ही शांति यानी पीस को अपनाइए, लड़ना छोड़ दीजिए, अपनी वॉल्स को ब्रेक कर दीजिए, और यूनिवर्स की जो जनरॉसिटी है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। आपकी विश बस पूरी ही होने वाली है, जस्ट वेट। तो ये थी आपकी क्विक रीडिंग पाइल नंबर 3। आई होप आपने इससे रेजोनेट किया हो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए। बाय बाय।